हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजीन एक्सिस में लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइएथिलीन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। NH2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है और सॉल्वेंट में हम डाइएथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 240 डिग्री सेंटीग्रेड 245 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हाई टेम्परेचर पर ये जो है डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। अब जैसे हम एग्जांपल के रूप में अगर हम एसीटल्डिहाइड ले लें और इसका रिडक्शन अगर हम हाइड्रोजीन के साथ कराएं NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस ले लें, हम मान लो सोडियम मेथॉक्साइड ले लें ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में, तो हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि जो CO ग्रुप है उसको CH2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ CH2 जब लगाएंगे तो एक H और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन फॉर्म हो गया। तो एसिटल्डिहाइड से हमने एथेन बना लिया। इसी तरीके से अगर हम एसीटोन ले लें और उसका भी रिडक्शन अगर हम हाइड्रोजीन की एक्सिस में कराएं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या हमें करना है कि CO को रिप्लेस करना है किससे, CH2 से। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया आपका प्रोपेन और ये था एथेन। तो उतने ही कार्बन का हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक साइक्लिक रिंग दी हो इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन, और इसका अगर हम रिडक्शन कराएं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कराएं C2H5 को Na की प्रेजेंस में, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल CO हटा देना है, इसकी जगह CH2 लगाना है। तो CH2 लगाएंगे तो पहले से ही कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो केवल CO को हमें यहाँ पे हटा देना है। तो ये देखिए साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है। तो साइक्लोहेक्सेनोन से अगर हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है तब भी हम इसका आसानी से क्लीमेंसन रिडक्शन करा लेते हैं। तो ये देखिए साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है और ये साइक्लोहेक्सेनोन। अब आइए इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कंप्लीट होती है। सबसे पहले एसीटोन हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन के साथ NH2 तो NH2 में देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ जो है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा जो H+ के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH आ गया, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहां पे H यहां चला गया तो बच रहा है NH सिंगल बॉन्ड NH2, ये फॉर्म हो गया। अब जब इसको हम गर्म करते हैं, क्योंकि रिएक्शन को हम गर्म ही करते हैं, तो जब हम गर्म करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो OH है इसके हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, वाटर निकल जाएगा यहां से। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब CH3 को हमने ऊपर लिख लिया है, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये फॉर्म हो गया। अब चूंकि हम रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो बेस की प्रेजेंस में जब कराएंगे तो जो OH- आयन है, मान लो स्ट्रॉन्ग बेस हम एथॉक्साइड ले रहे हैं, कोई भी बेस ले रहे हैं, तो बेस जो होगा इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हम इसको इस तरीके से लिखें
तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। H प्लस जो है इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर निकाल देगा, और यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड N, NH माइनस। ये देखिए अब ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन अपने देगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH फॉर्म हो गया। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो। अब ये वाला जो कार्बन एनायन है, क्योंकि रेजोनेंस हुआ है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब ये जो वाटर जो है किस कार्बन एनायन के साथ अगले स्टेप में रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्ट करेगा तो ये वाटर अपना H प्लस इसको दे देगा इस कार्बन एनायन को, और OH माइनस क्या होगा, निकल जाएगा। तो OH माइनस निकल गया तो क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और H अटैच हो गया, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH। इसको हमने खोल के इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, अब ये जो OH माइनस आयन यहां निकला था वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को फिर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जो ये OH माइनस आयन है जो यहां निकला था वो इसके हाइड्रोजन को फिर ले लेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, अब चूंकि यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन गैस आसानी से निकल सकती है, तो ये फोर्स करेगा आसानी से नाइट्रोजन को निकालने के लिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर देगा और ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव है, तो यहां पर एक नया डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। यहां से क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H, ठीक है, और निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पास आ गया निगेटिव चार्ज। अब जो ये N2 गैस निकल गई यहां से, सॉरी ये N2 गैस निकल गई। अब वाटर जो बना है यहां से, जो वाटर H और OH से रिएक्ट करके वाटर बना हुआ है, जो यहाँ पे वाटर निकला था वो वाटर अपना H प्लस फिर इसको दे देगा, तो वाटर इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो OH माइनस निकल जाएगा अगले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए, और H जो है वो इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक H पहले से था और एक H इस वाटर ने दे दिया, तो यहां पर देखिए क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम किसी भी कीटोन की या कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वह संबंधित कार्बोनिल कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।